ओम शांति। आज 27 मई के बाबा के मुरली के महावाक्य है कि तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है, तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसीलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। तो हमें आज देखना है कि ज्ञान की समझ तो आ गई, लेकिन हमारा जो योग है वह कितना भगवान की तरफ है, कितना स्वर्ग की तरफ है और कितना पुरानी दुनिया की तरफ है। यह हमें कैसे पता चलेगा, इसको आज चेकिंग करेंगे और चेक करके स्वयं को चेंज करेंगे। क्योंकि बाबा ने वरदान में भी कहा है ना कि स्वयं को जो जितना मोल्ड करेगा वही तो रियल गोल्ड है। तो आज हम सब आत्माएं तैयार हैं स्वयं को मोल्ड करने के लिए, है ना। तो बुद्धि का योग, योग का अर्थ क्या है? हम सब जानते हैं कि बुद्धि में बाबा का योग बुद्धि से भगवान को याद करना, निराकार परमात्मा शिव को याद करना। लेकिन क्या वास्तव में हम इतना योग लगा पा रहे हैं? योग नहीं लगा पाने का कारण है हमारे पास बात करने का तरीका सही नहीं है। अगर हम घंटों घंटों बाबा की याद में लवली नहीं हो पाते हैं, बाबा से योग नहीं लगा पाते हैं, इसका अर्थ है कि हमने योग को सही रीति से समझा नहीं है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, जिस आत्मा में ज्ञान की समझ आ गई है, मुरली की समझ आ गई है, लेकिन वह ज्ञान उसकी बुद्धि में बैठेगा नहीं जब तक योग से बुद्धि को स्वच्छ और निर्मल नहीं बनाएंगे, है ना। तो जितना ज्ञान जरूरी है उतना ही योग भी जरूरी है। और ज्ञान और योग अगर क्लियर है तो धारणाएं भी स्वतः होने लगती है और सेवा की तो मानो ऐसा होगा कि आपका चलन और चेहरा ही सेवा करेगा। तो आप अपने आप से पूछो, जितना मुरली पर अटेंशन है, जितना बातों पर अटेंशन है, उतना क्या आपका योग पावरफुल है या नहीं है? तो हम मुरली में से योग कैसे लगाएं, बात यहाँ पर आती है। तो योग लगाने के लिए आपको बिल्कुल साधारण, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है योग लगाना। योग लगाने के लिए बुद्धि का योग नरक से निकले, है ना। तो उसके लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि बाबा जो हमें मुरली चलाता है, जैसे साकार में भी, जैसे आपने 3 घंटा मधुबन में जब बाबा आते तो 3-4 घंटा मधुबन में बाबा आते थे तो पूरी मुरली बाबा ही चलाता था। बाबा बोलता है, हम सुनते रहते थे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वह करना है, तुम्हें ऐसा करना है ना। तो तब हमें तो कोई जवाब नहीं हम दे रहे थे, सिर्फ बाबा बोल रहा है। तो वैसे ही पहला अगर योग लगाना है तो पहला काम आपको क्या करना है कि जैसे बाबा 2-3 घंटा मुरली सुनाता है और हम चुपचाप बैठे रहते हैं, वैसे ही हमें भी आधा 1 घंटा बाबा के सामने अपनी मुरली को चलाना है। और यह आशा ही नहीं करनी है कि बाबा भी बीच में बोलेगा। जैसे बाबा बोल रहे थे हम शांति से बैठते हैं 2 घंटा 3 घंटा, वैसा पहला अभ्यास आप योग करना चाहते हो तो यही करना है कि आपको आधा घंटा 1 घंटा आपको बाबा को सुनाना है, अपने दिल की बात, अपने काम की बात है। अब क्या सुनाना है उसको फिक्स कर लो, क्या सुनाना है वह फिक्स कर लोगे तो तुम्हारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा योग बल जमा हो जाएगा। तो पहला आधा घंटा आपको क्या करना चाहिए बाबा को कि पूरे दिन का काम बाबा को देना है, बिल्कुल प्यार से। जैसे उदाहरण के लिए आप बाबा को बोल सकते हो कि बाबा आपकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, पूरा दिन आज आप मेरे साथ रहोगे और मेरी ये जो कर्मेंद्रियां हैं जो बार बार धोखा दे देती है, कभी आंखें चलायमान हो जाती है, कभी है न मुख से ऐसे बोल निकल जाते हैं जो मुझे नहीं निकलने चाहिए, तो आज मेरी पूरी कर्मेंद्रियों की जिम्मेदारी आपको लेनी है। कई आत्माएं क्या कहती हैं कि मेरे पूरे घर की और परिवार की जिम्मेदारी तुम ले लो, है ना। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाती है बात। आप बाबा को घर की जिम्मेदारी दे दोगे और आप मुंह से बक बक गलत गलत करते रहोगे, आप कान से गलत बातें सुनते रहोगे, आंखों से विकारी दृष्टि दे दोगे, तो क्या बाबा ऐसी आत्मा की जिम्मेदारी लेगा क्या? तुम्हारे परिवार का बोझ लेगा क्या? पूछो अपने आप से,
है ना, जिसका मुख से ही खराब बोल, दुख देने वाले बोल निकलते हो, है, जो कानों से गंदी पिक्चर और ऐसी सारी बातें सुनता रहता हो, आंखों से विकारी दृष्टि हो, सुबह उठ के बोले कि बाबा तू मेरे परिवार की सारी जिम्मेदारी तेरे पर है, तो नहीं, बोलना क्या है, बोलना यह है, इससे अच्छा बोलना यह है कि मेरी सारी कर्मेंद्रियों की जिम्मेदारी तुम बाबा ले लो। कर्मेंद्रिय अगर आपकी स्वच्छ हो गई, कर्मेंद्रिय अगर आपकी निर्मल हो गई, तो स्वतः ही बाबा दूसरी बातों की जिम्मेदारी ले लेगा। यह बहुत गहरी राज है, क्योंकि बाबा तो जो बच्चे सार्थक हैं, जो बच्चे भगवान के कार्य में मदद करते हैं, जो बच्चे बाबा के लिए ही मतलब विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल से लगे हुए हैं, उनको मदद स्वतः ही मिलती जाएगी। तो यहाँ पर ये बात क्लियर होगी आपको कि बाबा को दिन भर में और अपने अवगुण जो हैं, जहाँ से ज्यादा गड़बड़ी होती है, अगर मुंह से गड़बड़ी होती है, तो आपको उसके बारे में और विशेष बाबा को सुबह अटेंशन दिला के जिम्मेवारी देनी है कि बाबा ये मुख है ना, बिना काम का क्रोध ज्यादा कर लेता है, तो उस परिस्थिति में मेरा मुंह शांत रह सके, उसका पूरा आप अटेंशन देना, मेरे अंदर वो पावर रह सके जिससे मुंह मेरा शांत रह सके, है ना। तो यह आपको कर्मेंद्रियों के बारे में भगवान के साथ आधा घंटा डेली की डील करो और चेक करो कि कौन सी कर्मेंद्री अच्छी रही। अगर कोई अच्छी रही पूरा दिन में, तो वह भी बाबा के साथ शेयर करो। बाबा आंखों ने आज धोखा नहीं दिया है ना, बहुत अच्छी नजर से सबको आत्मिक दृष्टि से देखा, बाबा का थैंक्स, आपने आंखों का ध्यान दिया है, लेकिन अभी भी कान गड़बड़ कर रहे हैं, है ना, जीभ गड़बड़ कर रही है, अलग अलग खाना मांग रही है, बाबा आपकी याद में भोजन नहीं कर पाई। तो उस तरीके से बाबा के साथ आपकी ओरिजिनल जो डील है वो कर्मेंद्रियों की जिम्मेदारी की डील होनी चाहिए। बाकी सब बातें कर देना, ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, वह सब स्वतः ही होने लगेगा। दूसरी चीज जो है, जो हमें अटेंशन देनी है, बुद्धि का योग बाबा से लगा रहे, तो इसको छोटी सी बात से हम समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक बाबा का बच्चा है, रास्ते में जा रहा था, रास्ते में जस्ट सेंटर है, उसके पास में एक भिखारी बैठा हुआ है। भिखारी उससे कुछ मांगता है कि आप मुझे कुछ दे दो, कुछ मदद करो। तो वो उस पर चिल्लाता है बाबा का बच्चा कि क्या भीख मांगता रहता है, ये दे दो वो दे दो, कुछ काम कर, कुछ अपनी जिम्मेदारियां समझ, क्या भीख मांगता, भीख मांगता है, मांगने से तो मरण भला। ठीक है, अब वो बाबा का बच्चा चला जाता है सेंटर में और आधा एक घंटा योग करता है, और ये घंटा योग करने के बाद जब वह वापिस घर के लिए निकलता है, तो वहां पर ही वो जो भिखारी था वो वहीं पर बैठा रहता है ना। तो जब वो भिखारी वहीं पर बैठा रहता है, तो क्या होता है कि वो भिखारी उसको पूछता है, क्या पूछता है कि आपने अंदर क्यों गए थे? तो बोले वही हमारा मेडिटेशन होता, भगवान से हम बातें करते हैं। तो भिखारी ने उससे पूछा कि आप भगवान से क्या बातें कर रहे थे? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, बस एक ही चीज की मांग कर रहे थे कि थोड़ा 2-5 लाख की समस्या है, तो भगवान तू मेरी व्यवस्था कर ले, और दूसरा जो मैंने बोला वो बेटी की तबीयत सही नहीं है तो वो ठीक कर दे। यह 2 बातें बोली। वो भाई ईमानदार था, जो सच में बोला वो बता दिया भिखारी को। तो भिखारी ने कहा कि मैं यहाँ पर बाहर बैठकर भीख मांग रहा हूँ, और तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया, तुम भी तो अंदर जाकर के भीख ही तो मांग रहे थे कि मुझे 5 लाख की व्यवस्था कर दो, मेरी बेटी को ठीक कर दो, है ना। तो तुम तो मेरे से ज्यादा बड़े भिखारी हो, है ना। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात समझने लायक है। कौन सी बड़ी बात समझने लायक है? बड़ी बात यह समझने लायक है कि भगवान से हम जब ये बार बार कहते हैं कि ये दे दो वो दे दो, हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, है ना, बेटी को ये करना है, उसको 10 लाख की व्यवस्था कर दो, उसका ये करा दो वो करा दो, तो ये क्या हुआ? यह बातें जो भगवान से करनी है वह नहीं करनी है आपको, है ना। भगवान से योग में आपको योग लगाना है ना। योग की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तपस्या की बात बता रहा हूँ। योग का अर्थ ही तो यह है ना कि देह और देह के सारे संबंधों को भूलकर मुझ बाप को याद करो। तो जब हम देह और देह के संबंधों की ही बात कर रहे हैं, तो भला योग कैसे हुआ, है ना। ये नॉर्मल बातचीत हम कर सकते हैं, कन्वर्सेशन हो सकता है, बाबा को चिट्ठी लिखना, बातें करना, लेकिन उसको योग नहीं कहेंगे। अगर उसको आप योग की श्रेणी में ले रहे हो तो बिल्कुल 0% की तरफ आप बैठ रहे हो। आप उद्देश्य कर रहे हो कि मैं आधा घंटा योग करूंगा, तो योग में ये बातें होनी
नहीं सकती। योग में तो अतीन्द्रिय सुख और बहुत अलग तरह की बातें रहती हैं। तो हमें क्या करना होगा, यह बातें अगर बंद करनी होगी ना, ये तरीका बहुत ज़्यादा गलत है। तो अभी आप पूछोगे कि हम बाबा से बात क्या करें। अगर हमें बाबा से कुछ मांगना नहीं है, बाबा से कुछ इच्छा नहीं करनी है, तो हम फिर बाबा से बातें क्या करें, आता है ना ये प्रश्न। तो बाबा से जो बातें करनी है उसमें आपको 7-8 बातें ध्यान रखनी है। अगर 4-5 बातें अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका योग शक्तिशाली हो जाएगा। तो जैसा कि आज बाबा ने कहा कि आपका बुद्धि पुरानी दुनिया से निकलकर स्वर्ग की तरफ चली जाए। तो बाबा से पहली बात करनी है, महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम मोबाइल नंबर से किसी और को फोन लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा नंबर का जो फ्रीक्वेंसी है उसके नंबर के साथ मैच कर जाती है, तो स्वतः ही फिर बात हो जाती है। अगर सामने वाले का मोबाइल बिजी है तो हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है। कई बार आपने देखा होगा दो आत्माओं के विचार इतने सेम मिलने लग जाते हैं, उनकी अंतर्मन की फ्रीक्वेंसी इतनी सेम हो जाती है कि दोनों से पूछो तो सही सेम बात मिलेगी, सेम जवाब मिलेगा। कई बार आप किसी मेहमान को याद कर रहे होते हो कि यार वो आ जाए तो बढ़िया है, और उसको याद करते ही वो आपके घर पर भी आ जाता है। कई बार किसको याद करते हैं तो उसका फोन आपके पास आ जाता है। यानी इसका अर्थ क्या है कि आपकी मन की एनर्जी उसके मन की एनर्जी से मिल चुकी है। क्या हो रहा है कि आपके मन की जो एनर्जी है वह उसके मन की एनर्जी से मिल चुकी है। तो वैसे ही जब हमारे मन की एनर्जी भगवान की एनर्जी से मिल जाए तो फिर देखना बहुत बड़ी कमाल हो जाती है। उसी को योग कहते हैं। योग का अर्थ है कि मुझ आत्मा की वह एनर्जी भगवान की एनर्जी से मैच करने लग जाए, मैं आत्मा भगवान जैसी होने लगूं, मेरे विचार भगवान के विचार जैसे होने लग जाए, तो समझ लेना योग लगाना नहीं है, योगी बन चुके हो। तो हम बात वही वापिस करने के लिए आए हैं कि हमें बाबा से कुछ मांगना नहीं है, तो बाबा से बातें क्या करनी है, तो बाबा से बातें करनी है एनर्जी मैच करने की। यानी पहली बात बाबा से करनी है, रोज करनी है कि हे मीठे बाबा, हे परम पिता परमात्मा, मेरे प्यारे शिव बाबा, आपके अंदर जो गुण है ना, आपके अंदर इतने अच्छे प्यारे गुण है, मुझे भी तेरे गुणों के समान बना दो। हे भगवान, तेरे में जो गुण है वैसे ही गुण मेरे अंदर भर दो। हे परमात्मा, तेरे अंदर जो शक्तियां हैं वैसी ही शक्तियां मेरे अंदर भर दो। हे परमात्मा, तेरे अंदर जो विश्व के प्रति प्यार और समर्पण है वैसा ही प्यार और समर्पण मुझ आत्मा के अंदर भर लो। आई बात समझ में? क्या बात करनी है? जैसे जैसे तुम योग में इसी उद्देश्य से बैठते जाओगे तो वह गुण, जब भगवान के गुण तुम्हारे अंदर आते जाएंगे तो तुम्हारे लौकिक परिवार की जो जिम्मेदारियां, समस्याएं, विघ्न जो बोल रहे हो वह तो स्वतः ही खत्म होते जाएंगे, है ना। तो पहला तरीका आपको आ गया ना बाबा से कैसे योग में क्या क्या करना है। पहला तो बताया था कि कर्मेंद्रिय वाली बातें, जिम्मेदारियां बाबा को दे दो। दूसरी बात क्या सिखाई आपको योग में कि मुझे बाबा के गुण जो है वो मेरे अंदर लेने हैं, भगवान के गुण मेरे अंदर आ जाए, इसकी बातें भगवान से आपको करनी है। तीसरी जो बात है जो भगवान से हमें करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तीसरी बात में हमें भगवान से बात करनी है कि हमें भगवान की एनर्जी के साथ एनर्जी मिल जाए। उसके लिए भगवान की इच्छाएं जो हैं उसको हमें पूरी करनी है। क्या करना है? बहुत ध्यान से सुनना। क्या सुनना है? कि हमारे जीवन में परम लक्ष्य बन जाए सुबह उठते ही कि मैं
भगवान की इच्छाओं को पूरा करूंगा। मैं आत्मा भगवान की इच्छाओं को पूरी करूंगी। वादा करती हूं भगवान तुझसे कि मैं आत्मा तेरी इच्छाओं को पूरी करूंगी। और एक बहुत बड़ी गहरी बात है, जो आत्मा भगवान की इच्छाओं को पूरी कर लेती है, उसकी सारी इच्छाएं संसार पूरी कर देता है। कामधेनु बन जाती है वो आत्मा। जिस पे हाथ लगाए वो चीज उसकी हो जाती है। जो संकल्प करे वो पूरा करने के लिए पूरी कुदरत उसके पीछे दौड़ जाती है। जो बोल वो आत्मा बोल दे, वो पूरा करने के लिए पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां उसके लिए लग जाती है कि होना ही है, हुआ ही पड़ा है। लेकिन शर्त क्या है? ऐसा किन आत्माओं के साथ होता है? ऐसा उन आत्माओं के साथ होता है जो आत्माएं भगवान की इच्छा को पूरी करती है। अब आप सोच रही होंगे कि भगवान की कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जो हमें पूरी करनी होती है। कोई बड़ी इच्छाएं नहीं है भगवान की, बहुत छोटी छोटी इच्छाएं हैं आप आत्माओं से, जो आप आसानी से पूरी कर सकते हो। सबसे पहली इच्छा, तैयार हो तो सुनाओ, नहीं तो मजा नहीं आएगा, है ना। तैयार हो अंदर से कि मैं तैयार हूं भगवान की इच्छाओं से पूरी करने के लिए। तो पहली इच्छा है भगवान की कि चाहे तुम्हारे चारों तरफ अशांति का वायुमंडल हो, चाहे लोग तुम्हें गाली दे रहे हो, चाहे लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हो, लेकिन तुम्हें बस इसी स्वमान में स्थित रहना है कि मैं भगवान की अवतरित आत्मा हूं, शांति दूत बनकर संसार में आई हूं। चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, मैं शांति दूत, मैं शांति का अवतार, कैसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं हो सकती हूं। मेरा जन्म ही, मेरा अवतरण ही इस सारे संसार में विश्व शांति के लिए हुआ है। तो मैं हर पल हर क्षण सबको शांति का ही प्रकाश फैलाऊंगी, शांति का ही वाइब्रेशन फैलाऊंगी। जब आप पूरा दिन कैसे भी परिस्थिति हो, कैसे भी विघ्न हो, कैसे भी संस्कार वाली आत्माएं आपसे टकरा रही हो, लेकिन जब आप शांत रहते हो तो समझ लेना भगवान की इच्छा आप पूरी करते हो, भगवान के उम्मीदवार बच्चे बन जाते हो। क्योंकि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए ही भगवान आए हैं और उस कार्य में आप मददगार बन जाते हो। तो पहली जो इच्छा है भगवान की, यह आपको पूरी करनी है। दूसरी कौन सी इच्छा है? दूसरी इच्छा है पवित्रता की मदद। अब अपने आप से दृढ़ संकल्प करो कि हे परमात्मा, मैं तेरे इस पवित्रता के कार्य में पवित्रता की मदद करूंगा। चाहे कैसे भी गोरे चिंठे, कैसी भी सुंदर नर नारी कोई भी हो, जैसा भी जिसका आकर्षण हो, तो कैसा भी आकर्षण आ जाए है, लेकिन मैं आत्मा किसी भी तरह से उसके प्रति आकर्षित नहीं होंगी। वह आत्मा है, शरीर एक चमड़े की बराबर है, उस मांस के टुकड़े से उसकी तरफ मेरा आकर्षण कभी नहीं जाएगा। मैं अपनी पवित्रता की मदद देने के लिए आपको तैयार हूं। यह बात डेली कर दे। जैसे ही आप यह बात करते हो भगवान से, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं आपको पवित्रता की मदद देने के लिए, भगवान का दिल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इतना खुश हो जाता है कि वरदानों की बारिश तुम पर कर देता है। इतना खुश हो जाता है कि तुम्हारे कई जन्मों के विकल्प को खत्म करने के लिए माफ कर देता है। जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्मों को धोने के लिए भगवान बाध्यमान हो जाता है। जब तुम यह कहते हो कि हे परमात्मा, मैं तुम्हें पवित्रता की मदद की देने के लिए तैयार हो, दर्द परिए पर धर्म न छोड़िए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं संपूर्ण पवित्र रहूंगा। मैं आत्मा कभी भी विकारी दृष्टि को अंदर नहीं जाऊंगा। मैं तैयार हूं आपको पवित्रता की मदद देने के लिए। तो यह बात हो गई योग में करने की, है ना, जिससे आप बाबा की यह दूसरी इच्छा आप पूरी करते हो। तो आपकी इच्छाएं तो छोड़ो, वो तो स्वतः ही पूरी हैं।
आप कामधेनु बनने वाले हो, सबकी कामनाओं की पूर्ति वाले बनने वाले हो। खाली आपको भगवान की इच्छाओं को पूरी करने में ध्यान रखना। आप लोगों को खुश करने जाओगे तो सबको दुखी कर दोगे, सबको उलझा दोगे, सबको फंसा दोगे। और जितनी मेहनत और शक्ति लोगों को खुश करने में लगा रहे हो, रिश्तेदारों को खुश करने में लगा रहे हो, उतनी ही शक्ति अगर भगवान को खुश करने में लगा दो तो उस आत्मा की जन्म जन्मांतर की जिंदगी बदल जाती है और उसके आसपास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की जिंदगी भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तीसरी इच्छा क्या है, बाबा ने बहुत गहरी बताई है कि तुम्हें पानी बिल्कुल बाबा की याद में पीना है, एक घूंट पानी उसकी याद के बिना न निकले, क्योंकि उस पानी में वास्तव में बहुत बड़े वाइब्रेशन होते हैं। ये जो पानी आप पीते हो तो ये जो वायुमंडल है ना, कमरे का हवा होती है, उसमें कई बार दुखी अशांत, गली में आपने कहीं पानी पी लिया, गली में सारी नकारात्मक एनर्जी उसमें भरी रहती है। कहते हैं इस हवा में भी एनर्जी है। कोई अगर दुखी है बार बार तो वही बातें सोच रहा, तो वही वाइब्रेशन इस हवा में आ जाते हैं, है ना, कि मैं तो दुखी हूँ, मेरा कुछ होना नहीं है, मेरे तो धन की समस्या है, ये लोग बुरे हैं। तो वो सारी वाइब्रेशन पानी में जाते हैं और जैसे ही वह पानी हम पीते हैं हमारी नकारात्मक शक्तियां बढ़ जाती हैं। तो कुछ भी हो जाए, पानी की श्रीमत हमें पूर्णतया क्या करनी है, पालन करनी है। और भोजन की श्रीमत भी हमें पालन करनी है। हमें भगवान की याद में ही क्या करना है, भगवान की याद में ही हमें भोजन करना है। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्लियर होगी बात। पांचवी जो इच्छा है, जो बहुत ज्यादा अटेंशन के साथ आपको पूरी करनी है, जिससे आपका योग निरंतर परमात्मा की तरफ लगा रहेगा, वो पांचवी इच्छा जो है उसके भी आपको नियम बनाना है। रात को सोने से पहले तो आपका फोन नंबर भगवान के साथ सदा लगा रहेगा, उसकी एनर्जी के साथ जुड़ा रहेगा। तो रात को सोते समय आपको भगवान से बातें करनी है कि हे परमात्मा, आज तुम मेरे सपनों में आओ, आज तुम मेरे विचारों में आओ, आज तुम मेरे संकल्पों में आओ। मुझे आपसे गहरी और गहरी बातों का अनुभव करना है। आप मेरे सामने आकर मैं आपकी इच्छाओं को कैसे पूरी करूं, आपने जो मेरे से आशाएं करी हैं उन आशाओं पे मैं खरा उतरूं, उसकी गहरी समझाइश मुझे दो, गहरी समझ मुझे दो, गहरी शक्ति मुझे दो कि मैं आपकी बातों पर चल सकूं, आपकी बातों को पूरा कर सकूं। आपकी जो सपना है विश्व परिवर्तन का, आपका संपूर्ण पवित्र दुनिया बनाने का जो सपना है, उसमें मैं मददगार बन सकूं। इसलिए मेरे विचारों में आओ, मेरे संकल्प में आओ, मेरे ड्रीम सपने जो हैं उस सपनों में भी तुम मेरे आओ और मुझे एहसास कराओ, मेरी पुरानी शक्तियों को जगाओ, छिपी हुई शक्तियों का एहसास कराओ कि मैं आत्मा वह सब कुछ कर सकती हूँ जो आपने मुझे संकल्प दिए है, जो आपने मुझे लक्ष्य दिया है, जो आपने मुझे टारगेट दिया है। जब आप सोते समय ऐसी बातें कहकर सोते हो तो आपकी एनर्जी भगवान की एनर्जी से मैच खा जाती है और आप बहुत धीरे धीरे गहरे अनुभवों में खो जाते हो। यानी आपका निंद्रा भी योग निंद्रा बन जाती है और आप ऐसे गहरे गहरे अनुभवों में चले जाते हो। कभी सूक्ष्म वतन का अनुभव, कभी सत्युगी सृष्टि का अनुभव, कभी बाबा के साथ दोस्त का अनुभव। उस गहरे अनुभवों में सोने के समय ऐसी बातें करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो सोई हुई जो शक्तियां हैं, भगवान उसको जगा देता है। एक आत्मा ने 30 दिन तक बोला था उसको अभ्यास करने के लिए, 22 दिन तक कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। 23वें दिन ऐसा अनुभव हुआ है कि अब वो घंटों घंटों उठाए तो उठता नहीं है योग में। हमारे जो 92 तपस्वी आत्माएं हैं वो ऐसी आत्माएं नहीं कि कोई भी आकर के एंट्री करती है कि भाई चलो भाई आज से हम दुआ देंगे, योग करेंगे आपके ग्रुप में, नहीं। वो 92 तपस्वी आत्माएं बड़े
पूरे उसके मतलब परीक्षाओं से गुजर कर निकलते हैं। उनको संपूर्ण ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, आत्मा क्या है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, विश्वास अंदर 100% होना चाहिए कि कोई बीमार आत्मा है, उसके लिए हम योग कर रहे हैं तो वह होना ही है, हुआ ही पड़ा है। ऐसे शुद्ध विश्वास के संकल्प को धारण की हुई आत्मा ही यहाँ पर तपस्या करती है। तो बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि अगर आप रात को ऐसी बातें कर कर सोते हो तो समझ लेना कि आपके जीवन में बहुत बड़ा योग का प्रयोग होने वाला है और आप बहुत बड़े योगी बनने वाले हो। तो यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। लास्ट का जो कंसेप्ट है वह यह है कि आपके साथ जो कुछ भी घटनाएं जीवन में हुई है या अभी भी जो हो रही है, जो आपको लग रहा है कि मैं संघर्ष कर रहा हूं, आपको लग रहा है कि मैं दुखी हूं, आपको लग रहा है कि मेरे पाप कर्मों की सजा है, तो यह विचारधारा आपको बदलनी चाहिए। अगर आपको आपकी पत्नी सही नहीं मिली है तो उसको शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वह पत्नी खराब मिलना पाप कर्म का उदय नहीं है, पुण्य कर्म का उदय है। जो पत्नी झगड़ा कर रही है तो उससे आपको सहन शक्ति बढ़ाने का एक माध्यम मिला है, आप अंदर की शक्तियों को जगा सकते हो, उसकी वजह से तो भगवान मिला है। जो भी दुख परिस्थिति आई है, किसका हस्बैंड खराब है तो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी वजह से ही भगवान मिला है। तो जो भी घटनाएं आपके जीवन में घटी है उसको दुख के रूप में मत लो, उसको सुख के रूप में लो कि यह घटनाएं तो मेरे जीवन में पुण्य कर्म का उदय लेकर आई। जैसे एक बार बताया ना कि बहुत बड़ा तपस्वी साधु है, उसका नाम अभी जस्ट मिस कर रहा हूँ, आपको कहानी कई बार सुनाई कि वो जब वो कथा करके सुना रहा है तो उसकी पत्नी आई, बोले पानी ला, पानी भरो फिर बाकी सब करो, है ना। वो बीच में से कथा में से उठ के पानी भरता है, कई बार उसके ऊपर कचरा फेंक देती, उसकी पत्नी इतनी झगड़ालू थी। तो जब वो जो कथा सुन रहे उन्होंने बोला कि तुम इतनी कथा करते तो तुम्हारे कितने पाप कर्म होंगे जो ऐसी पत्नी तुम्हें मिली। तो उसका क्या जवाब था, नहीं नहीं, ये पाप कर्मों से नहीं मिली, ये पुण्य कर्म के उदय से मिली है, क्योंकि वो मेरे को घर में बैठने ही नहीं देती थी, कुछ न कुछ झगड़ा ही करती थी। तो मैं आके मंदिरों में बैठा और मैंने यह सारे आध्यात्मिक पुस्तकों का अनुभव किया, सत्संग किया, और आज उसी वजह से मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए और मैं आपको सुना रहा हूँ। तो कोई भी घटना आप लेते हो कि मेरी पाप कर्म की वजह से मेरे आसपास है, लेकिन जब उस घटनाओं को सकारात्मक रूप में लेना चालू कर दोगे, चाहे कितनी भी बुरी से बुरी घटना है, एक ही संकल्प ले लो उसके लिए कि यह तो मेरे पुण्य कर्म का उदय है। क्या है? पुण्य कर्म का उदय है, क्योंकि इस घटना से ही मैं आत्मा आगे बढ़ने वाली हूँ, इस घटना से ही मैं आत्मा योगी बनने वाली हूँ, यह घटना ही मुझे ताकत देगा भगवान से मिलने का, यह घटना ही मुझे ताकत देगी पुरानी दुनिया से वैराग्य लाने का। तो कोई भी बुरी घटना आप सोच रहे हो कि मेरे साथ ये बुरी घटना घट रही है, तो उसको तुरंत बोलो कि यह मेरे पुण्य कर्म का उदय है। तो वो घटना भी आपको दुख के बाद सुख में जल्दी बदलती हुई आपको दिखाई देगी, चाहे कितनी भी बड़ी घटना हो। पहली लाइन बोलो कि यह मेरे पुण्य कर्म, क्योंकि आप क्या बोलते हो, मेरे पाप कर्म का उदय है, तो फिर और उल्टा ही उल्टा होता जाता, जितने पाप कर्म और जो नहीं थे वो भी आने लग जाते। तो सबको थैंक्स बोलो। कोई भी पूछे तुम्हारे जीवन में कुछ संघर्ष रहा है, नहीं, जो भी हुआ बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, हर घटना मेरे लिए बहुत बढ़िया रही है, क्योंकि हर घटना ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है, कुछ न कुछ अनुभव दिया है, और किसी न किसी रूप में वो घटना मुझे आगे बढ़ाती है। फिर देखो आपके जीवन में कैसा योग लगता है, कैसे भगवान से निरंतर आप बातें कर सकते हो। तो आज का मुरली मंथन इतना ही। आज आप देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा कि आपने मुरली मंथन से क्या सीखा। अब हम ज्यादातर मुरली में से योग की पॉइंट को कवर करेंगे, क्योंकि आप आत्माओं को ज्ञान तो क्लियर हो गया है लगभग, जो भी डेली मुरली मंथन करते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल प्रयोग में लाने में तब तक सक्सेस नहीं हो पाओगे जब तक योग आपका अच्छा नहीं होगा। तो योग की पावर बढ़े, इसलिए मैं ज्यादातर मुरली में योग की पॉइंट को कवर करूंगा कि आपको भगवान से बातें क्या करनी, भगवान से दिल से प्यार कैसे करना है। ठीक है, तो आप मुरली मंथन में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपने क्या पॉइंट सीखी, क्या आपको समझ में आया।
तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मूल्य मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।